दिल को आए चैन कहीं ना। देखो बेटा, अपनी बीवी को समझा दो, कुछ रीत रस्में ऐसी होती हैं जिनको निभाना पड़ता है। और रानी ने तो तुम्हारी शादी का सारा इंतजाम किया था। मम्मी, शुक्र है इस घर का पहला पहला वारिस मैं दे रही हूँ। हाय अल्लाह ने तुम्हें बड़ी इज्जत दी है मेरे बच्चे। वरना इस घर में तो कुछ लोग हैं जो तुम्हारे पैरों के नीचे से जमीन खींचना चाहते थे। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? शादी के बाद तो आप गायब ही हो गई। माफ कीजिएगा अजरा बहन, माँ होती तो मैं जरूर आती आपके पास। बस बीमार ऐसी हो गई, फिर वहाँ मेरा कोई देखने वाला भी नहीं था। अरे आप हमें बता देती, हम जरूर कुछ करते। अरे नहीं बहन, बेटी की नई नई शादी हुई थी, आप लोग को अपनी बीमारी का बताकर परेशान थोड़ी करना था। चले, अल्लाह आपको सेहत दे। मैंने रानी बेटी के लिए फोन किया था, अल्लाह ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, आप सबको मुबारकबाद देना था। जी जी, खुशी तो इतनी है कि आप मत पूछें। जी जी बिल्कुल, मेरी दुआएं हैं रानी बेटी के साथ। आपकी दुआएं मैं रानी को पहुंचा दूंगी। चलिए ठीक है, आप इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। ओके जी, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। नासिर, आ जाओ, नाश्ता कर लो, रेडी है। भाभी इंटरव्यू के लिए देर हो रही है। अरे रुको, नाश्ता तो करके जाओ। क्या मतलब देर हो रही है? पकड़ो। भाभी रुको रुको रुको, ये लो। चलो तुम टाई लगाओ, मैं खिलाती हूँ, खा लो। थैंक्स भाभी। अच्छा, अब तुम मुझे थैंक्स बोलोगे? थैंक यू बोल देता हूँ। चलो, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। ये क्या हो गया रास्ता? अरे अब्बा, सालन में इतनी मिर्चें थी, इतनी रोगन था, अजीब सी तबीयत हो रही है। फौजिया से मैंने कहा था मसाला हल्का रखा करे। यहाँ जब रानी अच्छा खासा सब कुछ बना लेती है तो आपको क्या जरूरत है फौजिया से कहने की? रास्ता क्या बात कर रही हो? फौजिया की अब ये जिम्मेदारी है, जो काम रानी को आते हैं उसको भी सीखना पड़ेंगे। रहने दे, कर ही ना ले फौजिया। मुझे करवाना आता है। कहाँ है ये फौजिया? फौजिया, फौजिया! हाय हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आमिर कैसे हो? ठीक हूँ, तुम बताओ आज कैसे याद किया? यार एक काम है। हाँ हाँ बोलो। यार तुमने किसी बाबा वगैरह से काम करवाया था ना? हाँ करवाया तो था, लेकिन क्यों? मुझे भी करवाना है। यार तुम तो ऐसी बातों पे यकीन नहीं रखते। बस यार वक्त वक्त की बात है, मुझे मिलना है उनसे। अच्छा आ जाओ, चलते हैं। ओके, आता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरे खाला, आप क्या कर रही हैं किचन में? सलाद बनाने लगी थी। आप क्यों बनाएंगी सैलेड? मैं बनाऊंगी ना। मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने मना किया था ना कि अब किचन में नहीं आओगी। वो खाला किचन में बर्तन रखने थे ना, और पानी भी चाहिए था मुझे। बेटा मैंने फौजिया से कह दिया तुम्हारी हर जरूरत का ख्याल रखे। और बेटा कभी किचन का फर्श भी गीला होता है। अच्छा फिर मुझे बताएं कि मैं क्या करूं। तुम अपने कमरे में जाओ, आराम करो, मैं सब देख लूंगी। चल, जैसे आपका हुक्म। अम्मी आप यहाँ क्या कर रही हैं? रहने दे, मैं बना लूंगी। अब मुझे हर काम के लिए यहाँ आकर खड़ा होना पड़ेगा?
मैं समझी नहीं। समझ तो तुम्हें तब आएगी ना जब तुम्हारा मिजाज ठीक होगा। मैं सुबह से देख रही हूँ कि तुम्हारा मुंह बना हुआ। नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तुम्हारा अपना घर है और अपना दिल और दिमाग तुम्हें यहाँ ही रखना चाहिए। अम्मी, मुझसे कोई गलती हुई है क्या? मैं ये बात तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि रानी को अब किचन में नहीं आना चाहिए। और अब ये बात मैं इसलिए याद करवा रही हूँ दोबारा कि इस मामले में मैं कोई गफलत बर्दाश्त नहीं करूंगी। अम्मी, मैं भाभी को खाना देने ही जा रही। और कुछ रह गया ना तो वो भी कर लो। क्या हुआ अम्मी? तुम्हें तो जितनी उंगली पकड़ाओ ना तुम सिर्फ उतने ही चल सकती हो। हाँ, इतना गुस्सा किस चीज का है आपको? बैठो बैठो तुम। और खबरदार जो तुमने मजीद सफाई की है। अम्मी, कमरा इतना गंदा हो रहा था, मैंने सोचा कि वहीद आने वाले हैं, उनको आदत नहीं है ना गंदे कमरे की। रहने दो गंदा। अरे डालो उसकी आदत, हर उस बात की आदत डालो जो तुम्हें परेशान करती है। अम्मी, मुझे तो कभी कभी ना आपकी बातें समझ नहीं आती। चलो लेट जाओ, तुम लेट जाओ। और देखो, जब वहीद आए ना तुमने उसके साथ ड्रामा करना है। तुमने उसे कहना है कि तुम्हारा सर चकरा रहा है, जी मतला रहा है, और खुद ही आएगा तो देखेगा कमरा गंदा है, साफ कर लेगा। कि अपनी माँ से पूछेगा कि सफाई क्यों नहीं करवाई। तब से आप ये बात कह रही हैं और मुझे समझ ही नहीं आ रही कि आप मुझसे कहना क्या चाह रही हैं। मेरे तो ख्याल ही नहीं रहा इन बातों का। हाय, मेरी बच्ची सी बात का तो हमें तुम्हें मेरी कोई बात समझ में नहीं आती। और ये है कहाँ वहीद? पता नहीं, मुझे नहीं पता कहाँ है। कॉल करो उसे। क्यों? अरे उससे कहो कि तुम्हारा जी बता रहा है, तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आए। अच्छा, क्या मंगवाऊं? अच्छा, तुम उससे बस कुछ चटपटी सी चीज मंगवा लो ना। नहीं, बिल्ले मंगवा लो। ठीक है, देख लेते हैं, वो भी हो जाएगा, उसकी फिक्र ना करो तुम। हाँ, और घर में सब कैसे हैं? हाँ, यहाँ भी सब सेट है। अली, तुमने फिर वही हरकत की है। बैड लक यार, डिसबैलेंस हो गया कुछ सुनने से पहले ही। जैसा तुम सोच रहे हो ना वैसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने कोलीग से बात कर रहा था कि कल सुबह में एक साथ ऑफिस जाएंगे। ऑफिस? तुम? क्या मतलब, जॉब हो गई? तो और क्या, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है? तुम अपना समझो तो कुछ बताओ ना। अच्छा बस बस, तुम घर में टिको तो तुम्हें कुछ बताया जाए। जब से मैं आया हूं ना तुम गायब हो, तो क्या दीवारों से बात करता मैं? सब छोड़ो, ये बताओ सैलरी कितनी? क्यों बताऊं? हिसाब लगाने के लिए। कैसा हिसाब? भाई सैलरी आएगी तो ट्रीट आएगी ना। अब देखो, जब मेरा शानदार सा बिजनेस सेट होगा तो फिर तुम्हें ट्रीट भी शानदार सी मिलेगी ना। वाह वाह वाह, ये मुंह और मसूर की दाल। अच्छा सा बिजनेस सेट करने के लिए ना अच्छा सा बैंक अकाउंट होना चाहिए। अरे नासिर, तुम उसकी टेंशन नहीं लो, देखो मैं क्या करता हूँ। चलो फिर। तुम कहाँ जा रहे हो? ट्रीट? जब सैलरी आएगी ना तब तुम्हें तुम्हारी ट्रीट भी मिल जाएगी। ये क्या बात हुई? मैं तुम्हें ऐसे थोड़ी जाने दूंगा। ट्रीट तो तुम देख ही जाओगे, मुझे ट्रीट के बगैर थोड़ी जाने दूंगा। ये क्या हो रहा है? सॉरी। सेंस। सुकून। बाबा, ये मेरे दोस्त वहीद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम मियां। बाबा, ये आपसे अपना मसला पूछने आए हैं। बोलो मियां। बाबा, बाबा मेरे घर औलाद नहीं हो रही। अपनी वालदा और वालिद का नाम बताओ मियां।
हामिद हामिद सदीकी और वालदा अजरा सदीकी। सूनी गोद रे तेरी, झूला झुलाए रे कैसे। क्या मतलब बाबा? इसका मतलब मैं सब गोरख धंधा है मियां, मिलता नहीं सच्चा मोती यहां। जा, तेरे सवाल का यही जवाब है। अल्लाह थैंक यू। ये क्या हुआ? खाना चाय गिर गई। बेटा कोई बात नहीं, तुम पे गिरी है? इतनी गर्म चाय थी। कैसे गिर गई तुम पे? लेकिन भाभी कब तो मैंने आपको हाथ में पकड़ाया था ना। तो बस तफार अल्लाह, कितनी झूठी हो तुम। हाथ में कब पकड़ाया? ऐसे रख कर गई थी जैसे सर से बोझ उतार रही हो। आप झूठ क्यों बोल रही हैं? फौजिया, बड़ी भाभी से ऐसे बात करते? फौजिया, ये कप उठाओ और दूसरी चाय बनाओ, अभी मेरे सामने। मुझे तुम्हारे रवैये पे बहुत अफसोस है। लेकिन अम्मी, मेरा कसूर क्या है? फौजी, तुमने कितनी झूठी बात खुद से बना ली। बस बेटा कुछ नहीं होता, क्या करूं मैं इसका? और जल्दी खाला, हम मेरी अम्मी को कह दिया करें मेरे लिए चाय बना दे, बस छोड़ दे। मैं आप नहीं भाभी, आप घर के लिए इतना कुछ करती हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? आज से सारे काम फौजिया किया करेगी। पेस्ट वगैरह लगाती हूँ। हाँ बेटा, समझाओ इसको। शाहिद ने सबके सामने मुझसे बदतमीजी से चाय का कहा। शाहिद ये सब क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्या शाहिद की नजर में मेरी कोई इज्जत नहीं? फौजिया, क्या हुआ है? क्यों मुंह लटकाए खड़ी हो? मम्मी वही कब से गए, मैं अब तक वापस नहीं आए, कुछ पता नहीं है कहाँ गए। बता कर नहीं गया कि कहाँ जा रहे हैं? नहीं, जाने से पहले बार बार घड़ी देख रहे थे और मैंने पूछा कि कहाँ जा रहे हैं, क्या बात है, तो कहने लगे कुछ नहीं। हाँ तो वो आ जाएगा, कहीं गया होगा, अपने दोस्तों में बैठ गया होगा। अम्मी, दोस्तों के पास जाने से पहले वो बता के जाते हैं। रानी तुम बिल्कुल खपती हो गई, तुम्हें तो वहीद के अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अच्छा वो जब आया था घर तो उसका मूड कैसा था? बस ठीक था। अच्छा वो सब छोड़े। अम्मी, आपको पता है मैंने खाला से फौजिया की ऐसी क्लास करवाई है ना, क्या आपकी सोच है? अरे क्या किया? बस मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, मैंने सबूत के साथ सब बता दिया। कहने सुनने की कुछ जरूरत ही नहीं थी। बस फिर वो किचन में बर्तन ढकने गई और इतना ही काफी था। वाह भाई, बहुत अच्छा किया तुमने। अच्छा सुनो, तुमने उस पर नजर रखनी है, देखो तुम्हारी कोई कमजोरी वो ना पकड़े, क्योंकि मुझे अच्छी तरह पता है वो भी बदले की तलाश में होगी। हाँ हाँ, वो तो गुस्से में तिल मिला रही होगी, आँख में गोला हो रही होगी। वैसे मैंने तो आपा को सुबह भी भड़का दिया था, अरे बहुत जरूरी था, है ना? उसकी अच्छाइयों के गुण तो कमी नहीं हो रहे थे। इतनी आसानी से तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगी। ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। जी भाई साहब बताइए। डॉक्टर साहब, मेरी रिपोर्ट्स ठीक आई हैं। एक्चुअली मुझे यकीन था कि मेरी रिपोर्ट्स किसी के साथ चेंज हो गई हैं। नहीं भाई साहब, आपकी ये रिपोर्ट्स भी पिछली रिपोर्ट्स के साथ मैच करती हैं, कुछ भी चेंज नहीं है। आर यू श्योर? डीप श्योर। लेकिन
डॉक्टर साहब ये कैसे मुमकिन है? देखिए भाई साहब, ये सब ऊपर वाले के काम है। किसी को वो दे के आजमाता है और किसी को महरूम रखते हैं। हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आप हौसला रखिए। मेरी दुनिया अंधेरी ही रहेगी, मेरी राह में रोशनी की कोई किरण नहीं। ठीक, थैंक यू। पता नहीं कहाँ चले गए, किसी को कुछ बताकर भी नहीं गए। शायद खाला को कुछ बताकर गए हो। फोन भी नहीं उठा रहे, कहाँ चले गए वहीद? कितना पुरुमीद था मैं, मेरे सारे भरम टूट गए। मैं हमेशा बेसमर ही रहूंगा। फिर ये बच्चा किसका है? फोन भी नहीं उठा रहे। वहीद, वहीद, आपको कोई एहसास है? कहाँ गए थे आप? जरा सा भी फिक्र है कि घर में कोई बैठा आपका इंतजार कर रहा है? टीवी पे किसी को वो दे के आजमाता है और किसी को महरूम रखते हैं। हम आप इसमें कुछ नहीं कर सकते,